हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। इस टिप्स की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलने वाला है। मेरी पहली टिप्स की वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से लॉक को लेकर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से हम लॉक को बंद करते हैं तो ये जल्दी से बंद भी नहीं होता और ये ओपन भी नहीं होता है। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ कि आप लोग आसानी से लॉक को बंद भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। हमारा जाम हो जाता है, नहीं ओपन होता है। इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से तेल, और तेल को हमें इसके माउथ में इस तरह से डाल देना है और डाल के इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। इसमें जो भी अंदर जंग लगा है, जंग की वजह से ये जाम हो जाता है तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गया है हमें तेल को डाले हुए। अब इस तरह से हमें लॉक को लेना है और इस तरह से हमें 3 से 4 बार इसे करना है ताकि अच्छे से इसमें जो भी जंग लगा है वो जंग अच्छे से क्लीन हो जाएगा करने के बाद। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से चाबी और इसको इस तरह से सबसे पहले हमें बंद करना है और इस तरह से बंद करके देखिए बंद हो गया है। अब इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ तो ओपन हो गया है। तो 3 से 4 बार इस तरह से हमें इसे बंद करना है और इस तरह से खोलना है। फिर उसके बाद कितना भी जाम ताला आपका बिल्कुल अच्छे से ये खुलने लगेगा। वीडियो फ्रेंड, इस तरह से बर्तन धुलने वाले इसका ब्रश को लेकर आप लोग इस तरह से ब्रश को धुलते हैं। बर्तन को धुलने के बाद ऐसे ही ब्रश को रख देते हैं तो इसमें पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से आप जल्दी से खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो आज के लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। लॉन्ग समय तक ब्रश को चला सकते हैं। जहां आप लोग का ब्रश हफ्तों नहीं चलता, तहां आप लोग इस तरह से ब्रश को महीनों चला सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे है इस तरह से एक सुई में आप लोग को धागा लगा लेना है। धागा लगाने के बाद इस तरह से हमें इसके बीच से धागे को निकाल लेना है और इसमें एक नोट लगा देना है। अब नोट लगाने के बाद इस तरह से जब बर्तन आते हैं तो बर्तन धुलने के बाद ब्रश को इस तरह से क्लीन करके इसे हैंग कर देना है। जब हैंग कर देंगे तो इसमें का जो भी एक्स्ट्रा पानी हो नीचे गिर जाएगा और ब्रश लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा। तो बहुत यूजफुल टिप्स है, इस टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करें। मेरी वीडियो है इस तरह से फाइल पेपर को लेकर। क्या कभी फाइल पेपर के ऊपर इस तरह से खाली नेल पेंट को रखकर देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे खाली नेल पेंट इस तरह से फाइल पेपर के ऊपर क्या कमाल करेगा, चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड, हम कोई प्रोजेक्ट या फाइल में कोई भी चीज़ करते रहते हैं तो फैन इस तरह से चलता रहता है तो हमें इसे संभालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज इसके लिए फ्रेंड जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। तो जैसे आप लोग के पास इस तरह से खाली नेल पेंट की शीशी है तो उसे क्या करना है, आपको इस तरह से फाइल या पेपर के ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी फाइल ये बार बार हवा की वजह से ये उड़ रही है बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से खाली नेल पेंट की शीशी को यूज करने का बेस्ट तरीका आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से बनाना को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से इस तरह से ज़्यादा बनाना ले आते हैं। तो घर में अगर बच्चे रहते हैं तो एक दिन में तो पूरा इस तरह से वो बनाना खा नहीं सकते हैं, तो डेली हमें उन्हें देने के लिए लगता है। तो कैसे हम इस तरह से बनाना को स्टोर करें कि हमारा बनाना लॉन्ग समय तक ये खराब ना हो। हफ्ते तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से लेना है आपको न्यूज़पेपर। अगर आपको क्या करना है, एक साथ अगर बनाना को रखना है तो पूरे इस तरह से जड़ में हमें पेपर लगा करके इसमें रबड़ बैंड लगा देना है। अगर इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक बनाना लेना है, हमें पेपर में लपेट करके इसे रख देना है। तो इसी तरह से हमें सारे बनाना को पेपर में लगा के रख देना है। तो इस तरह से आपका बनाना 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाला है। तो इस तरह से पेपर, न्यूज़पेपर तो हर किसी के यहाँ आसानी से मिल ही जाता है। इस टिप्स और ट्रिक्स से फ्रेंड आप लोग बनाना को कवर करके स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। मेरी वीडियो है इस तरह से धागा को लेकर। कभी धागे के ऊपर इस तरह से पेस्ट को ऐड करके देखा है? यह बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से धागे के ऊपर टूथपेस्ट को क्यों लगाएंगे, चलिए वीडियो आगे हम देखते हैं।
हमें इस तरह से एक धागा लेना है और इस तरह से हमें टूथपेस्ट लेना है। थोड़ा सा टूथपेस्ट हमें क्या करना है, इस तरह से धागे में लगा देना है और हमें 1 से 2 सेकंड के लिए ऐसे ही से रख देना है ताकि ये धागा हमारा अच्छे से कड़ा हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से टूथपेस्ट धागे का सूख गया है। इस तरह से छोटी सुई में आप लोग धागे को डाल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया, इससे आप लोग देखकर चौंक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड आप लोग आसानी से धागा सुई में डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये नरम रहता है धागा तो ये आसानी से नहीं जा पाता है। तो जिसकी नज़र कमज़ोर होती है तो इस तरह से धागा वो नहीं डाल पाते हैं। तो इस टिप्स और ट्रिक से फ्रेंड आप लोग छोटी से छोटी सुई में धागे को डाल सकते हैं टूथपेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से छतरी को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से छतरी को फ्रीजर में रख के देखा है? यह बहुत ही कमाल का आइडिया है। आइडिया देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम फ्रीजर में छतरी को क्यों रखेंगे, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। इस तरह से छतरी को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट रखने से क्या फायदा होगा, वीडियो हम आगे देखते हैं। मैंने फ्रिज में इस तरह से छतरी को रख दिया। 10 से 5 मिनट हो गया है। चलिए हम छतरी को निकाल कर दिखाते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रिज में छतरी को क्यों रखा था। जंग लगने की वजह से ये तीली टाइट नहीं रहती हैं, लूज हो जाती हैं, कभी कभी टाइट हो जाती हैं। इस तरह से फ्रिज में रख करके आप लोग छतरी के टाइट और लूजपन को दूर कर सकते हैं। ओपन भी हो जाएगी और अच्छे से ये बंद भी हो जाएगी। छतरी की ये जो तारें लगी हैं अगर ये लूज हो गई हैं तो फ्रिज में रख करके इसे आप लोग टाइट कर सकते हैं। आसानी से आपकी छतरी जब खड़ी करेंगे तो आसानी से छतरी ये खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।